मैं कहूंगा अपने वजीर आजम से, अरे आप तो अग्निवीर जैसी स्कीम लाने वालों, आप तो अग्निवीर जैसी स्कीम लाने वाले प्रधानमंत्री हैं, कोई एक ऐसी स्कीम भी ले आइए कि जिस स्कीम के जरिए उलमा और ये पाखंडी बाबा बॉर्डर पर जाकर लड़ सके, ताकि दुनिया देख ले कि दुनिया देख ले कौन मैदान छोड़ के जाना वाला है और कौन भारत के लिए शहीद होने वाला है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज सारी दुनिया को आपके तशख़्ख़ुस से प्रॉब्लम है जी। हमारी पहचान से, हमारी शनाख्त से लोगों को दिक्कत है, हमारे वजूद से लोगों को दिक्कत है। सारी दुनिया आज हमें अपने निशाने पर लिए हुए है। सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। रात दिन कोशिशें की जाती हैं कि किसी तरह से इस्लाम की छवि को धूमिल किया जाए, किसी तरह से इस्लाम की जो तेज रफ्तार है इसको रोका जाए, इस्लाम को दुनिया में फैलने से रोका जाए। लेकिन दुश्मनाने इस्लाम ये नहीं जानते, ये मजहब इस्लाम अगर आगे बढ़ता है तो ये अपनी सत्यता, अपनी क्वालिटीज, अपनी खुसूसियात की बिना पर आगे बढ़ता है। और मजहब इस्लाम जब से, अल्लाह अकबर, देखें आप 1400 साल से जायद हो गए, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, ए लोगों एक खुदा की पूजा करो, एक खुदा की इबादत करो, खुदाए यकता की इबादत करो, फला पा जाओगे। उस वक्त भी बड़े बड़े खुद को दानिश्वर, अक्लमंद कहने वाले, ताकतवर कहलाने वाले अबू जहल और अबू लहब जैसे लोग सामने आए। उन्होंने मुखालफत की और कहा कि हम इस्लाम को तरक्की नहीं करने देंगे, हम इस्लाम को मक्के की वादियों से बाहर नहीं जाने देंगे। नतीजा ये निकला कि इस्लाम दुश्मनी में लोगों ने इंसानियत को भी भुलाया। मेरे प्यारे नबी जो सारी इंसानियत के लिए अल्लाह अकबर रहमत बनकर तशरीफ लाए, उस प्यारे नबी को 2.5 साल तक हाउस अरेस्टेड जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया। मेरे प्यारे नबी पर पत्थरों की बरसात की गई, लेकिन इस्लाम आगे बढ़ने से नहीं रुका। मेरे नबी के गुलामों को तपती हुई रेत पर घसीटा गया, इस्लाम आगे बढ़ने से नहीं रुका। कुफ्फारे मुक्का, मुशरिकीन मक्का कोशिशें करते रहे, लेकिन दुनिया ने देखा कि एक मोहम्मद अरबी से अब 39 मोहम्मद के गुलाम हो चुके हैं। अब जब 39 मुसलमान हुए तो कुफ्फारे मक्का ने कहा कि 39 हो गए, अब 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे। लेकिन दुनिया ने देखा कि फिर 40वां मुसलमान भी हुआ, जिसको दुनिया उमर फारूक आजम कहती है। अल्लाह अकबर। फिर मुशरिकीन अरब ने कोशिशें की, प्रोपेगेंडे किए, लगातार प्लानिंग की, लेकिन दुनिया ने देखा कि 40 से जंगे बद्र में 313 भी मुसलमान नजर आए। तब से लेकर आज तक दुनिया कोशिशें करती आ रही है कि मजहब इस्लाम को हम मिटा देंगे, आगे बढ़ने से रोक लेंगे। लेकिन सुना दुनिया वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे, उसे एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ। पागल हो गया क्या? अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी के किरदार, उनकी सीरत, उनके खसाइल और फजाइल का नतीजा कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ नजर आ रहा है। अब लोग ये समझते हैं, दुश्मनाने इस्लाम ये समझते हैं कि हम पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करके इस्लाम की छवि को धूमिल कर देंगे, इस्लाम की छवि को खराब कर देंगे। लोग संगठन बनाकर बैठे हैं, संस्थाएं बनाकर बैठे हैं,
ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर बैठे हैं इस्लाम को रोकने के लिए। सारी दुनिया एक तरफ है, इस्लाम के मानने वाले एक तरफ हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा दुश्मनाने इस्लाम से, अरे सुनो दुनिया वालों, सुनो दुश्मनों, सुनो, तुम इस्लाम को रोकने के लिए, इस्लाम को तरक्की करने से रोकने के लिए 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाखों संगठन बना लो, लेकिन तुम इस्लाम को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। आज सहारा लिया जाता है, ये सब उलमा है, यहाँ सब उलमा है, यहाँ जो ही बात होगी वजनी होगी। हाँ, वाकयात तो हम रात दिन सुनाते हैं, पैगाम जाना चाहिए। हम देखते हैं कि मुसलमानों की हुब्बुल वतनी को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों की हुब्बुल वतनी को चैलेंज किया जाता है, और कुछ लोग खुद को देशभक्त समझते हैं और मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा उन फर्जी बाबाओं से, उन ढोंगी बाबाओं से, अगर हमारे भारत से हमारी वफादारी देखनी हो तो दिल्ली के इंडिया गेट पर जाकर भारत की जमीन के लिए शहीद होने वाले मौलवियों का नाम पढ़ लेना, इतने नाम है कि गिने नहीं जाएंगे। क्या बात है। आज हमारी हुब्बुल वतनी को चैलेंज किया जाता है। अरे कौन है जो हमारी हुब्बुल वतनी को चैलेंज करेगा? कौन होता है जो हमें सर्टिफिकेट देगा देश से वफादारी का? अरे हमने उस वक्त में भी अपने मुल्क से, अपने दीन से वफा की थी जिस वक्त में लोग अंग्रेजों से लेटर लिखकर माफी मांग रहे थे। हाँ, समझिए, ये हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, बड़ा तजर्बा है इन्हें। मैं एक बात कहूंगा, एक बात याद रखें मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हिंदुस्तान की ज़मीन मुसलमानों के लिए पहले से ही कीमती रही है और आज भी है। ये जो हमारे देशभक्ति पे अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, मैं अपने देश के वजीर आजम से एक बात कहूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आसिफ भाई, हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो देश में नफरत फैलाने वाले हैं, ये जो फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा घूम रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, खुद को देशभक्त और मुसलमानों को गद्दार कहलाते हैं, मैं कहूंगा अपने वजीर आजम से, अरे आप तो अग्निवीर जैसी स्कीम लाने वालों, आप तो अग्निवीर जैसी स्कीम लाने वाले प्रधानमंत्री हैं, कोई एक ऐसी स्कीम भी ले आइए कि जिस स्कीम के जरिए उलमा और ये पाखंडी बाबा बॉर्डर पर जाकर लड़ सके, ताकि दुनिया देख ले कि दुनिया देख ले कौन मैदान छोड़ के जाना वाला है और कौन भारत के लिए शहीद होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही। अपने जलसों में बैठकर, बहुत अच्छी बात कही है यार, बहुत अच्छी बात। अपने भक्तों में बैठकर देशभक्ति का ऐलान करना और बात है, अपने भक्तों के बीच बैठकर दूसरों को गद्दार, खुद को देशभक्त साबित करना आसान है। अरे बॉर्डर पे जाके पता लगेगा कौन कितना बड़ा देशभक्त है। जब इस मुल्क को जरूरत थी तो बहुत सारे माफी मांग रहे थे, लेकिन वीर अब्दुल हमीद था जिसने अपना सीना चिरवा दिया, टैंक पाकिस्तान के तबाह करके दुनिया को बता दिया हम अपनी गर्दनें दे देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को कभी आंच नहीं आने देंगे। हाँ, हमारी हुब्बुल वतनी को टारगेट करते हो, हमारी देशभक्ति को टारगेट करते हो। अरे हम मरते हैं तो यही दफन हो जाते हैं, यही रह जाते हैं, और दूसरे लोग तो न जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं। इतना सुनो नफरत फैलाने वालों, ये देश अगर गांधी जी का है, आखिरी बातें आपके गोशगुजार, ये मुल्क अगर गांधी जी का है, इस मुल्क के लिए अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, तो वीर अब्दुल हमीद से लेकर मौलाना मोहम्मद
जाने कितने लोगों ने, मुसलमानों ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। अगर गांधी जी की कुर्बानियां हैं तो अल्लामा फजल खैराबादी से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक इस मुल्क के लिए न जाने कितने उलमा ने अपनी गर्दनें दी है। और आज भी अगर इस भारत को हिफाजत के लिए गर्दनों की जरूरत पड़ेगी तो यही उलमा तुम्हें सबसे अगली सफा में नजर आए। तुम इस्लाम दुश्मनी में हद से तजावुज कर जाते हो, हद से आगे बढ़ जाते हो। कुछ भी हमारे लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है, हैं? अरे यार देखो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारी मोहब्बत की दास्तान लाल किला बोल रहा है। हमारी वफादारी की पहचान कुतुब मीनार है। हमारी वफादारी देखनी हो तो इंडिया गेट पर जाओ। ये मुल्क सबका है, ये भारत सबका है, सबका अधिकार है कि वो इस मुल्क में अमन के साथ, सुकून के साथ रहें। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ही कहूँगा, नफरत फैलाने वालों, वो दिन आने वाला है कि तुम नाकाम हो जाओगे और ये मुल्क अपनी असल मोहब्बत की तरफ पलटेगा। ये मुल्क अपनी असल मोहब्बत की तरफ पलटेगा। इस मुल्क को ज्यादा दिनों तक नफरत की राह पर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये मुल्क किसी और का नहीं है, गरीब नवाज सरकार का मुल्क है। अरे यार, आज लोग बातें करते हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। सुन लो आखिरी जुमला, उसके बाद उलमाए किराम अपने बयानात से आपको मुस्तफीज फरमाएंगे। अरे माशाअल्लाह, सुन लीजिए, आज टेंशन मत लिया करो मुसलमानों कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। याद रखो, तुम इस भारत में अपनी मर्जी से नहीं आए थे। तुम्हें यहां पर भेजने वाले मुस्तफा थे और बसाने वाले गरीब नवाज हैं। अरे जो लोग मुसलमानों के इख्तिताम का ख्वाब देखते हैं, वो तो गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को उठा नहीं सके थे, तो गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को क्या भगाओगे? ये सुल्तानुल हिंद का मुल्क है, गरीब नवाज सरकार का मुल्क है। इस मुल्क में जब तक सैयदा तैयबा ताहिरा, जब तक सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। बस मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला